हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट फ्रॉम क्लास फर्स्ट इंग्लिश, जो कि यूनिट फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट का पहला चैप्टर बाय साई एजुकेशन एनसीईआरटी, जिसका नाम है माय फैमिली एंड मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टू लिटिल हैंड्स मतलब जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है टू लिटिल हैंड्स, और पूरे यूनिट का नाम है माय फैमिली एंड मी। चलिए शुरू करते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। मतलब कि जो दो लिटिल हैंड्स, जो छोटे दो हाथ हैं, वो क्लैप 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 मतलब ताली बजा रहे हैं, और जो दो छोटे पैर हैं वो चल रहे हैं टैप टैप टैप। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। Two little eyes are open wide. One little head goes side by side. तो इसमें ये लड़की बोलना चाह रही है कि टू लिटिल हैंड्स, जो आपको ये आपको आइज दिख रही है, ये वो बोलना चाह रही है इनको कि टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड, मतलब जो दो लिटिल आइज मतलब जो दो आंखें हैं वो ओपन वाइड मतलब खुलती हैं, और वन लिटिल हेड गोज साइड बाय साइड, जो एक वन लिटिल हेड है मतलब जो पूरा हेड है वो साइड बाय साइड इधर उधर होते रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड, मतलब जो दो छोटी आंखें हैं वो लुक अराउंड मतलब सराउंडिंग में देखने के लिए काम में आती है। या तो फिर समझ लीजिए आप फ्रेंड्स कि ये जो है दो आपकी आंखें हैं, ये आपकी दो छोटी आंखें हैं, सॉरी तीन छोटी आंखें बना दी। हाँ, ये आपकी दो छोटी आइज है, ये आपकी दो छोटी आइज है, और उसमें आप सराउंडिंग मतलब यहाँ कहीं भी आप देख सकते हो। तो उसे ये बोलना चाह रहा है टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड, मतलब जो दो छोटी आंखें हैं वो लुक अराउंड मतलब सराउंडिंग में देखने के लिए काम में आती है। टू लिटिल ईयर्स मतलब जो दो छोटे कान हैं, ईयर्स जो कि ये रहे, जो बिल्कुल छोटे से बिल्कुल होते हैं, उनका यूज़ होता है टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, मतलब जो आपको साउंड जो आवाज़ आती है, जैसे आप कहीं भी रोड्स पे जाते हो, या फिर हाँ एक हिसाब से एग्जांपल में रोड्स पे ही जाते हो, तो उसमें मतलब ये रहा रोड और इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ होती होगी, तो वो जो हॉर्न बजाती होगी वो भी साउंड कहलाता है। तो उसे हिंदी में आवाज़ कहते हैं, जो कि वो लड़का बोलना चाह रहा है कि टू लिटिल ईयर्स टू हियर साउंड, मतलब जो दो छोटे कान हैं वो साउंड सुनने के लिए काम में आते हैं। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, जो छोटी सी नाक होती है, वन लिटिल नोज जो कि सिर्फ एक होती है, वो स्मेल मतलब जैसे बदबू या फिर खुशबू सूंघने के लिए, या फिर ब्रेथ मतलब हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए काम में आती है। तो उसे ये लड़का बोलना चाह रहा है कि वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। वन लिटिल माउथ दैट्स लाइक टू ईट, मतलब जो एक छोटा मुंह है, माउथ, वो सिर्फ लाइक टू ईट खाने के लिए ही पसंद करता है। हैंड टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, मतलब जो हैंड है वो क्लैप मतलब ताली बजाने के लिए होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप। तो इसमें भी ये वही बोलना चाह रहा है पूरे पोयम को मिला के कि हैंड्स टू क्लैप लेग्स टू वॉक, मतलब जो लेग होती है वो वॉक करने के लिए होती है। नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक, मतलब बात करने के लिए या खाने के लिए होता है माउथ। हेड टू मूव, मतलब जो हेड होता है वो मूव करने के लिए, साइड बाय साइड। आइज टू सी, जो आइज होती है वो देखने के लिए। आई हैव अ लिटिल बॉडी डेट बिलोंग टू मी, मतलब जो मेरे पास एक छोटी सी बॉडी है वो मेरे बिलोंग मतलब मेरे साथ और मेरे हिसाब से चलती है। तो उसे ये बोलना चाह रहा है कि आई हैव अ लिटिल बॉडी डेट्स बिलोंग टू मी। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। साइट वर्ड्स 1 और 2, जो इसमें साइड वर्ड्स है फ्रेंड वो है 1 और 2, मतलब जो आपको अभी न्यू पता चले हैं वो ये बताना चाह रहा है कि साइड वर्ड मतलब जो न्यू वर्ड्स है वो पता चले हैं आपको 1 और 2।
और साइड वर्ड्स ये होते हैं फ्रेंड्स, और न्यू वर्ड्स ये होते हैं। न्यू वर्ड्स है आपके इसमें हैंड, इसे आप कहीं भी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपको इसमें न्यू वर्ड्स पता चले। हैंड, लेग, हैंड मतलब हाथ, लेग मतलब पैर, हेड मतलब हमारा सिर, आई मतलब आंखें। एक और बार करते हैं, हैंड, लेग, हेड, ईयर। हैंड मतलब हाथ, लेग मतलब पैर जिससे आप चलते हो, हैंड जिससे आप कुछ भी उठा सकते हो, हेड मतलब आपका सिर, आई मतलब जो आपके आंखें रहते हैं जिससे आप देख सकते हो, ईयर मतलब आपके कान जिससे आप सुन सकते हो, नोज जिससे आप ब्रेथ और खुशबू बदबू ले सकते हो मतलब सुन सकते हो, माउथ बोल सकते हो और खाना खा सकते हो। ये सारे न्यू वर्ड्स और साइड वर्ड्स हैं 1 और 2। साइड वर्ड्स मतलब जो वोकेबुलरी के साइड्स वर्ड या अलग टाइप के रहते हैं तो उसे कहते हैं साइड वर्ड, जो कि साइड मतलब अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं साइड वर्ड्स। वैसे ही साइड वर्ड्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं पर न्यू वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें फ्रेंड्स आपको जो पेपर है उसमें बहुत कुछ आ सकता है क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी मेन्स है, एंड जो ये चैप्टर है ये पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब जो बॉडी है उसके पार्ट्स के लिए, पार्ट्स पे ही निर्भर और पार्ट्स के लिए ही दोबारा चैप्टर है जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो। तो पहले इसे इस जो ये छोटी सी पोएम है जिसमें लिखा है कि द पार्ट्स ऑफ बॉडी, इस पोएम को पढ़ते हैं, छोटी सी है ये, और फिर इसको देखेंगे। हेड, शोल्डर, नीज, टो, नीज एंड टोज, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। तो देखिए फ्रेंड्स, हेड मैंने आपको बताया आपका सिर, शोल्डर मतलब जो आपके कंधे होते हैं, जैसे कि ये जो बॉय है ये अपने शोल्डर, ये आपके हाथ, और जो आपके कंधे रहते हैं उसे छू रहा है तो उसे कहते हैं शोल्डर। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नीज। नीज मतलब कि जो आपके घुटने, जो आपके मम्मी पापा या कोई भी बोलते हैं कि मेरे आज घुटने दुख रहे हैं या ये वो, तो उसे कहते हैं घुटने। ये जो बिल्कुल मेन आपके लेग को मूव करने के लिए सबसे काम में आता है नीज, और उसे कहते हैं नीज। ये नीज। अब आगे चलते हैं टो। टो मतलब फ्रेंड्स ये यही बता रहा होगा, टो के मतलब जो ये जो सामने सिर्फ लेग के सबसे सामने फर्स्ट होते हैं उसे कहते हैं टो। तो ये जो लड़का है ये टो बता भी रहा है कि जो अंगूठी होते हैं अंगूठ जो आपके लेग में जो अंगूठा होता है उसे ये छू के बता रहा है कि उसे टो बोलते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एंड आइज़ मैंने आपको बता दिया जिससे आप देख सकते हो, एंड ईयर जिससे आप सुन सकते हो, माउथ जिससे आप खा पी सकते हो, नोज जिससे आप सूंघ सकते हो, और ब्रेथ और खुशबू सूंघ सकते हो, हेड आपको बताया वही सिर, नीज मतलब कि जो घुटने होते हैं वो, जो कि ये लड़की ये छू रही है, ये देखिए फ्रेंड्स ये, और टोज मतलब अंगूठा जो कि आपके सबसे सामने पैर में होता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, रिपीट आफ्टर द टीचर या लेट अस स्पीक एक टाइप की एक्टिविटी है जिसमें आपको टीचर के साथ रिपीट करना है, जिसमें कि ये बोल रहे हैं कि टीचर आई क्लैप विथ माई हैंड्स, चिल्ड्रन टीचर बोलता है कि आई क्लैप विथ माई हैंड। तो इसमें आपको बुक में सिर्फ लिखना है कि चिल्ड्रन क्या बोल रहे होंगे, चिल्ड्रन यही बोल रहे होंगे, सिर्फ बच्चे सिर्फ यही बोल रहे होंगे कि आई क्लैप नहीं, आई वॉक विथ माई लेग। सिर्फ ये जो बच्चे या चिल्ड्रन हैं वो सिर्फ ये ही बोल रहे होंगे कि आई वॉक विथ माई लेग। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आई टैप विथ माई फीट, आई लुक विथ माई आईज।
I walk with my leg. I tap with my feet. आई लुक विथ माई आइज। तो इसमें जो टीचर है वो चिल्ड्रन को बोल रही है कि आई टैप विथ माई फीट, मतलब मैं जो अपना जो मेन, जैसे कि फ्रेंड्स ये जो है फ्रेंड्स कुछ सॉरी फ्रेंड्स फॉर रुकावट, क्योंकि उसमें थोड़ा लैग हो गया था। और अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो तो मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि ये बोल रही थी आई टैप विथ माई फीट। आई टैप विथ माई फीट, आई लुक विथ माई आईज, आई वॉक विथ माई लेग। इसमें ये फीट बता रही है कि जो आपके पैर की सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब जो कि ये नीचे हाँ कहीं तो हाँ हाँ, तो ये जो सबसे पहले जो ये है, जो सबसे यहाँ जो ये जो सबसे नीचे जिससे आप चलते हो, मेन जिसे फीट कहते हैं, उसे ये बोलना चाह रही है मैम, मतलब टीचर। आई टैप विथ माई फीट, मतलब मैं चलती हूँ अपनी फीट से। आई लुक विथ माई आइज, मैं अपने आंखों से देखती हूँ। आई वॉक विथ माई लेग, मतलब मैं लेग से वॉक करती हूँ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये भी आ चुका है टॉक इन पेयर। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एट वंस बिलो। सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, चलिए इसे पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? नेहा, दिस इज माई नोज। ये नीचे हाँ, तो ये रहा नितिन। हाँ, तो ये रहा फ्रेंड्स नितिन, जो कि उसके फ्रेंड नेहा से बोल रहा है कि ये क्या है। तो जब वो नेहा से ये पूछता है तो नेहा बोलती है दिस इज माई नोज। फिर नेहा बोलती है व्हाट आर दिस? दिस इज माई शोल्डर्स। नितिन बोलता है दिस इज माई शोल्डर्स। फिर वापस नितिन बोलता है कि व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज माई माउथ। तो ये फिर नितिन वापस बोलता है कि सॉरी नेहा वापस बोलती है कि व्हाट आर दिस? नितिन बोलता है दिस आर माई आईज। फिर नितिन वापस बोलता है व्हाट आर दिस? फिर वापस नेहा बोलती है दिस इज माई माउथ। फिर नेहा बोलती है व्हाट आर दिस? फिर नितिन बोलता है दिस आर माई हैंड्स। व्हाट आर दिस? फिर वापस दिस आर माई लेग्स। जो नितिन है वो सिर्फ नेहा से ये पूछ रहा है कि ये क्या है, वो क्या है, जितने भी बॉडी पार्ट्स उसके हैं उतने ये मतलब पूछना चाह रहा है कि ये क्या है, व्हाट आर दिस, और ऐसा ही नेहा उससे पूछ रही है। तो ये था टॉक इन पेयर्स। अब आगे चलते हैं, मैच द पार्ट्स ऑफ बॉडी विद देयर पिक्चर। तो ये रहे सारे पिक्चर्स। तो अब हेड को हेड से मिलाते हैं फ्रेंड्स। हेड 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 फ्रेंड्स, ये रहा हेड, इसे मिलाते हैं हेड से। हेड आएगा हेड से सबसे ऊपर वाले से। फिर नोज, नोज ये रही, तो नोज मिलेगी नोज से। आई, आई ये रही आँख, आई मिलेगी आई से। ईयर मतलब कान, ये रहे कान, जिसको आपको मिलाना है ईयर से। फिर चीक, चीक मतलब कि जो आपका चीक जो होता है वो होता है गाल, ये रहा गाल। चीक मतलब कि जो ये गाल ये जो है उसे बोलते हैं चीक। तो ये रहा चीक। हैंड, हैंड आपका ये रहा सबसे ऊपर में। उसके बाद हैंड को हैंड से मिलाते हैं। फिर टंग, टंग ये रही, टंग को टंग से मिलाते हैं। फिर आर्म, आर्म ये रहा। आर्म मतलब कि जो आपके जो
हाथ होता है उसका सबसे पहला पार्ट होता है, उसे कहते हैं आर्म, जो कि इसमें शो मतलब बता भी रहा है कि ये है आर्म, ये रहा आई, ये रहा हैंड, ये रहा ईयर, ये रहा नोज, और ये रहा चिक, ये रहा टंग, ये है माउथ, ये है फुट, ये है लेग, ये रहा हेड, और अब कुछ भी नहीं बचा फ्रेंड्स। ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब इसे जल्दी से जल्दी मैच कर लेते हैं। हेड आपका ये रहा, मैंने बताया, और हैंड आपका ये रहा, मैंने बताया, आई ये रही, आर्म ये रहा, लेग ये रहा, फुट ये रही, नोज, ईयर, चेक, टंग, माउथ। हो गया फ्रेंड्स, इतना आसान था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स, देन रीड द सेंटेंस। मतलब पिक्चर को देखना है, फिर रीड द वर्ड रीड करना है, देन उसके बाद जो सेंटेंस है वो पढ़ना है। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये है आइस, जो कि इसमें बता भी रहा है आइस। आई सी विथ माई आइस, मतलब मैं अपने आइस के द्वारा देखता हूँ। फिर इसमें ये बताना चाह रहा है नोज, सॉरी ईयर। फिर ये बताना चाह रहे हैं ईयर, आई हियर विथ ईयर, मतलब मैं सुनता हूँ ईयर अपने कान के साथ। फिर ये आगे बताना चाह रहे हैं नोज, नोज से मैं स्मेल मतलब सूंघता हूँ, खुशबू, या फिर ब्रेथ मतलब सांस लेता हूँ। उसमें ही ये लिखा है कि आई स्मेल विथ माई नोज, मतलब मैं अपनी नाक के साथ सूंघता हूँ। माउथ, जिसकी मदद से आप खाते हो खाना पीना, उसे कहते हैं माउथ। इसमें वही लिखा है आई ईट विथ माई माउथ। स्किन, जो आपके सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है आपके हैंड या किसी भी बॉडी पार्ट की, उसे कहते हैं स्किन। तो ये रही स्किन, जो कि आपको दिख रही है कि ये ऊपर सबसे जो ये पार्ट रहता है उसे कहते हैं स्किन। आई फील, मतलब मैं कुछ भी जो आपको टच होता है या कुछ भी जो आपको फील होता है कि ऊपर मुझे कुछ लग रहा है या फिर काट रहा है, तो उसको ये बताना चाह रहा है कि आई फील विथ माई स्किन। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। माई हैंड प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स। इसमें ये बताना चाह रहा है माई हैंड मीन्स फ्रेंड। इसमें अगर ऊपर दिया होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हैंड मतलब क्या होता है। ये रहा फ्रेंड्स हैंड, ये देखिए, ये उसको बोलना चाह रहा है वो कि दी हैंड, माई हैंड प्लेस ऑन वन पाम। जो जो आपका हैंड रहता है और उसका जो ये सबसे मतलब जिससे आप किसी भी चीज़ को उठाते हो पिक करते हो, जो बिल्कुल मेन बिल्कुल सामने का पार्ट रहता है, उसे कहते हैं पाम, जो कि ये रहता है मेन। देखिए फ्रेंड्स एक और बार, ये रहता है पाम, जो ये जो है इसे कहते हैं पाम, जिसमें आप आपकी उंगलियों को नहीं गिनते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्लेस ऑन वन पाम, जो कि वह पाम मैंने आपको बताया आपकी हथेली, इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो। प्लेस वन पाम मतलब एक पाम आपको बनाना है इतने बड़े सरफेस पे, कैसा भी पाम आप बना सकते हो। यहाँ पे ये इस सरफेस पे बनाना है पूरे में, जो कि आपके बुक में भी दिया होगा, जिसमें आपको आपका पाम बनाना है। अब आगे चलते फ्रेंड्स कि ये क्या बोल रहा है। इन द सेंटर ऑफ बॉक्स, बॉक्स के सेंटर में गिवन बिलो, नीचे जो आपको मैंने अभी बताया, विथ योर अदर हैंड ड्रॉ एन आउटलाइन ड्रॉ करना है। फिर डेकोरेट द हैंड विथ कलर्ड पेपर बिट्स बिंडर्स एंड एनीथिंग है। आपको बस उसको सजावट करनी है मन भर के, जितनी आपको मत करे, और आउटलाइन ड्रॉ करके डेकोरेट करना है आपको इस पूरे बॉक्स में उस पाम के हैंड को। अब आप कैसा भी करा सकते हो उसे, ये आपकी मर्जी है। नाउ कंपेयर योर ड्राइंग विथ योर फ्रेंड। अच्छा, आपके फ्रेंड की भी ड्राइंग को बोलना है कि भाई आप भी बताओ, और उसके बाद आपके फ्रेंड के भी उससे ड्राइंग को कंपेयर करना है कि आपकी ज़्यादा अच्छी बनी है या फिर आपके फ्रेंड की।
अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब ये दूसरा बोल रहा है वॉशिंग हैंड, मतलब हाथ धोना। ये ना फ्रेंड्स, हाथ धोना, वॉशिंग हैंड। हाँ ये रहा फ्रेंड्स, वॉशिंग हैंड्स। The open the tap, our pour water. Open the tap or pour water on your hands। मतलब जो आपके हाथ है उसमें आपको टैप मतलब नल को चालू करना है और अपने पोर मतलब सूखे हाथ को गीला करना है। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको हैंड कैसे वॉश करना रहता है। फिर रब दी सोप, मतलब जो साबुन है उसे अच्छे से घसना है, आपके हाथों पे कुछ इस प्रकार से घस जाना है। और उसके बाद वॉश बिटवीन द फिंगर के अगल बगल सारी जगह साफ करना है। फिर रिंस योर हैंड अगेन, मतलब आपके हाथ को वापस अच्छे से धोना है और फिर सुखा लेना है। ये 4 चीज़ों में ये सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हाउ टू वॉश योर हैंड, वॉशिंग हैंड। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अल्फ़ाबेट सॉन्ग मतलब कि जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFGH IJK LM NOP जो कि 26 होते हैं, उससे ये बता चल रहे हैं कि उनको इन्होंने अल्फ़ाबेट सॉन्ग मतलब सॉन्ग में बस कन्वर्ट कर दिया है और उसको भी आपको पढ़ना ही है। अब देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ABCDEFGH HIJK LMOP LMOP, ये वापस गाने की वजह से इन LMNOP को वापस ले आया है ताकि ये अच्छे से गाना बन सके। ABCDEFGH HIJK LMNOP QRST UVWXYZ। बस ये तो आपको अल्फ़ाबेट पता ही है, 26 होते हैं। मेन गाने पे चढ़ते हैं। शुगर ऑन बोर्ड, मतलब जो बोर्ड होता है उस पे शुगर है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कम टू मी, मतलब मेरे पास आता है। जो शुगर बोर्ड पे जो शुगर होता है वो। वी विल लर्न दी ABCD, मतलब जो शुगर ऑन बोर्ड जो बोर्ड पे शुगर होता है तो वो लर्न मतलब सीखते हैं दोनों कि ABCD कैसे पढ़ते हैं। हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी नो, मतलब हैप्पी वी शैल मतलब जब हमें पता चल जाता है और अच्छे से वहाँ तक याद हो जाता है जहाँ पे आप पहले थे और उसके पहले आप निकल जाते हो तो वो फिर बहुत हैप्पी हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राइट दी लेटर। अब इसमें आपको जितने भी ABCD होते हैं उन्हें लिखना है कैपिटल में और स्मॉल में। ये ABCDEF इतने दिया है, G भी नहीं दिया है। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स। सिंग द अल्फ़ाबेट सॉन्ग फॉर दिस लेटर बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स। यू मे सिंग इट। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं सिंग द अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें सुनो और सॉन्ग फॉर दिस लेटर मतलब सॉन्ग बनाओ फॉर दिस लेटर बिफोर मे यू स्टार्ट रीड द वर्ड्स, मतलब वर्ड को रीड कर लेना आप पहले चालू करने के पहले। ये आप कितना बड़ा है फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार। ओह तो फ्रेंड्स इसमें आपको A से Z तक सारे जितने भी हैं वो करना है। तो फ्रेंड्स आपको इसे याद करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि A फॉर B फॉर Z फॉर C फॉर D फॉर एंड जितने भी सारे ABCDEFGHIJKL सारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें सेंटेंस के द्वारा सिंग करने के लिए ताकि आपको सारे अल्फ़ाबेट्स याद रहे। और फ्रेंड्स ये आपको आपके ऊपर है कि आप इसे पढ़ सकते हो सिंग करने के लिए या नहीं भी पढ़ सकते हो, पर अगर आप पढ़ लो तो ये है बहुत अच्छा है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ नहीं है।
तो फ्रेंड्स अब इसमें है लेटर साउंड, मतलब लेटर कैसा साउंड करता है। ए एक्स की तरह, एंड की तरह, अन की तरह, बी बैग की तरह, बी की तरह और बॉय की तरह, सी काट, कैप कैट, डी डेन डोर डॉग, ई एग ईयर एलिफेंट। फिर इसमें आगे दिया है नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो, फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब आपको नोटिस जो इनिशियल मतलब जो अलग सा साउंड आएगा उसको वर्ड इन रो मतलब रो के अलग ही वर्ड में आपको अलग फाइंड आउट ऑड वन मतलब अलग करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है बैग बलून, ये दोनों थोड़ा सेम साउंड कर रहे हैं। बैग कैप, कैप थोड़ा अलग साउंड कर रहा है और ये लेटर भी अलग है, तो इसमें कैप अलग फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स इसमें सेकंड में है एप्पल एंड और क्लॉक। इसमें फ्रेंड्स एप्पल और एंड दोनों सेम है क्योंकि वर्ड्स भी सेम आ रहे हैं और वो भी अलग आ रहा है, सेम आ रहे हैं सब, और क्लॉक अलग ही अलग साउंड कर रहा है। अब थर्ड चलते हैं फ्रेंड्स, एग ड्रम, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, और डॉग और ड्रम सेम साउंड कर रहे हैं, डॉग और ड्रम फ्रेंड्स सेम साउंड कर रहे हैं, पर एग एक अलग टाइप ऑफ लेटर भी है और साथ में इनिशियल अलग टाइप का साउंड भी आ रहा है। और इसमें फ्रेंड्स ये भी दिया है कि नोटिस द इनिशियल साउंड इन ईच वर्ड्स, मतलब अलग अलग वर्ड में करना है, और ईच रो में फाइंड आउट द ऑड वन। आपको इसमें जो आपको अलग लग रहा हो वो आप अलग कर सकते हैं। मुझे तो फर्स्ट वाले में कैप लग रहा है, सेकंड वाले में क्लॉक लग रहा है और थर्ड वाले में एंड लग रहा है, एग। ओके, बहुत छोटा चैप्टर था ये। तो फ्रेंड्स ये अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बाय।